नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनगणना 2027 का आगाज हो चुका है जनगणना 2027 का 2 चरणों में जनगणना पूरा करना है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर के बीच में होना है। इसमें मकानों की गिनती होगी और अभी इसी पर जनगणना कमेटी की समिति का एक निर्णय आया है कि राज्य में 2 चरणों में होगी जनगणना। पहले में चरण अप्रैल से सितंबर तक बनेगी, मकानों की सूची होगी, गिनती। यह बहुत बड़ी अपडेट समिति के द्वारा जनगणना को लेकर के दिया गया है। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पल पल की अपडेट को पाने के लिए मेरे बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इनकी जो भी खबर है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर जिलों में समिति की गणना की गठन हो गया है, जनगणना समिति का गठन हो गया है और समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं क्या कि जनगणना 2027 की तैयारियों को गति। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति ने लिए अहम फैसले। जी हाँ, राज्य स्तर पर जो जनगणना समिति का गठन किया गया है उसने बहुत अहम फैसला लिया है। आइए जानते हैं कि भारत की आगामी जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। ठीक है, पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का होगा। यह अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चयनित 30 दिनों में पूरा होगा। इसकी तैयारियों को गति देने के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को पुराना सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जनगणना से जुड़ी तैयारियों को विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय को बेहतर का आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी सीमा स्थिरीकरण अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक राज्य में किसी भी ग्रामीण या शहरी प्रशासनिक इकाई की सीमा अथवा क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में 534 ग्रामीण और 265 शहरी प्रशासनिक इकाइयां एक छावनी परिषद सहित अधिसूचित है। इनके आधार पर ही जनगणना कार्य संपन्न होगा। बैठक में बताया गया कि पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना समाप्त होने के बाद उससे संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की होगी। उसे नोडल विभाग के रूप में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न मकानों की स्थिति, उपयोग, उपलब्ध सुविधाएं, परिसंपत्तियां और मुख्य अनाज के उपभोग से संबंधित होगी। इन प्रश्नों को केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी 2026 को विधिवत जारी किया जा चुका है। बिहार सरकार ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेजी और प्रभावी बनाने के लिए जियो स्पेशियल तकनीक पर जोर बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग में आर्थिक वृद्धि में अग्रणी रहा। बिहार मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय अमृत ने बताया कि पिछले 15 से 20 वर्षों में तमाम चुनौतियों के बावजूद बिहार ने विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक विकास दर के मामले में अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को मिले स्पष्ट बहुमत को राज्य में अनुशासन और विकास की जीत करार दिया। मुख्य सचिव मंगलवार को नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी विषय पर नेशनल डिफेंस कॉलेज के 66वें कोर्स के 16 सदस्यीय अध्ययन दल के साथ
आयोजित बैठक को संशोधित कर रहे थे। इस दल का नेतृत्व मेजर जनरल पवनपाल सिंह कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के साथ ओमान, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल। तो यह खबर इस जनगणना को लेकर के समिति ने के बैठकों का जो निर्णय था उसको मैंने आप सबों को समझ रखा है। आप सबों को यह कंटेंट नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलता रहे।